थाना में केस हुआ? हाँ, केस थाना वाला को के नहीं ले रहे थे तो मीडिया वाले को नंबर दिए, तो मीडिया वाले सर ने बुला के वो केस वही कराए। हमको तो पूरा डाउट है विकासी ठाकुर के जेल के अंदर से कोई षड्यंत्र रच दिए हैं। क्या है कि उनका भतीजा सियान है, भतीजा उनका थोड़ा तीन पाँच में उड़ाता है। थाने वालों को हम आवेदन दे दिए हैं, बच्ची के फोटो भी दिए, पुराना केस का फाइल भी दिए। और उस पर हम लिखने वाले को हम बोले कि हमको पूरा डाउट है विकासी ठाकुर के घर पे, वो ये बात नहीं लिखा उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आप सामने एक लड़की की तस्वीर देख रहे हैं। लड़की का नाम है आरुषि कुमारी, पारू थाना क्षेत्र के रहने वाली है और लड़की गायब है। लड़की क्यों गायब है, माता पिता से हम जानेंगे। लेकिन एक मामला सामने आया है कि लड़की का करीब 1 वर्ष पहले बलात्कार हो गया था और बलात्कार करने वाले विकास ठाकुर ने बलात्कार किया और पुलिस केस भी हुआ और जब गवाही का समय आया तो लड़की को अगवा कर लिया गया। लड़की को अगवा 16 अगस्त को किया गया है और बलात्कार जो है लड़की के साथ 2021 में 20 अगस्त को हुआ था। 1 साल के अंदर केस चला कोर्ट में और जब गवाही का समय आया है कि लड़की अपने पक्ष में कुछ बात रखती कि कैसे बलात्कार हुआ, किन लोगों ने बलात्कार किया, तब तक अपराधियों ने लड़की को किडनैप कर लिया है और लड़की के माता पिता न्याय के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। पारू थाना में भी केस किया है, सारी बातों को पारू थाना को बताया भी है, लेकिन पारू थाना के द्वारा इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हाजी, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा गाँव की। लालू छपरा बाबू टोला की ये बात है और लड़की आरुषि कुमारी बाबू टोला की रहने वाली है। 2021 में 20 अगस्त को लड़की को अगवा करके बलात्कार किया गया था। लड़की के माता पिता हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो हम पिता का नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? रविशंकर सिंह। पिता का नाम रविशंकर जी है। रविशंकर जी से हम जानेंगे, रविशंकर जी घटना क्या है, पूरी घटना के बारे में बताइए आप। घटना ये है कि 1 साल हो गया। 1 साल ये हमारे साथ बच्ची के साथ विकास ठाकुर ने बलात्कार किया। मैं घर पर नहीं थे, हम ऑटो चलाने वाले आदमी हैं। हम ऑटो लेके उन्हीं के भाड़ा में उन्हीं के देवता पूजने के लिए लालू छपरा आए थे। ये सब फाइल में लिखा हुआ है, हमारे केस के फाइल में। लालू तो ये विकास ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? ये पारू बाबू टोला का है। हमारा घर पड़ता है जैसे उस्ती सिंह आई, अपने हम ससुर सास के घर पे रहते थे 15 साल। तो आपका कहाँ, ये सास का आपका ससुराल कहाँ है? ससुराल तो मेरा फुलार हुआ, बाकी ससुर जी यहाँ कातिब थे, वो जमीन लेके घर बनाए थे, तो हम पारू उनके घर के बाजू में ही रहते थे। पारू में आप अपने ससुराल में ही रहते हैं? अच्छा, मतलब वहाँ आप अपनी जमीन खरीद के रह रहे थे क्या? हाँ, मेरे ससुर जी का जमीन था, वहीं पर रहते थे जी। पूरी घटना के बारे में बताइए हमको। घटना के बारे में बताइए कि घटना क्या हुई, विकास ठाकुर ने कैसे क्या किया? कैसे क्या किया वो तो हम ऑटो चला रहे थे, उनकी माँ बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, लड़की की माँ बताएगी। हाँ, हमारे सामने है, लड़की की माँ है। और क्या नाम हुआ आपका? चांदनी देवी। चांदनी देवी। अच्छा, ये चांदनी जी जरा बताइए क्या मामला हुआ, कैसे क्या हुआ, बताइए। हम भी उन्हीं के साथ थे, रिंकू देवी ही के साथ थे। जब वो यहाँ से हम लालू छपरा गए तो अंजनी ठाकुर ने हमको फ़ोन करके बुलाया। अंजनी ठाकुर हमको बताया सारा बात क्या मतलब क्या बात बताया आप? कि आपके बच्ची के साथ विकास ठाकुर ने बलात्कार किया है। आपकी बच्ची के साथ विकास ठाकुर ने बलात्कार किया। आप लोग इसके बारे में कोई जानकारी वगैरह लिए कि नहीं? जानकारी वगैरह हम बच्ची से लिए तो बच्ची ने बताई। बच्ची ने बोला कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। बच्ची की उम्र क्या रही होगी जिसमें बलात्कार हुआ था? 14 साल। 14 साल। 14 साल। थाना में केस हुआ? हाँ, केस थाना वाला को के नहीं ले रहे थे तो मीडिया वाले को नंबर दिए, तो मीडिया वाले सर ने बुला के वो केस वही कराए। मतलब बड़ी बात है, थाना के द्वारा केस नहीं हो रहा था तो मीडिया की मदद से आपको केस कराया गया। ये अच्छी बात है कि मीडिया ने सपोर्ट किया और केस थाना में हुआ। थाना इसके बाद क्या की, जब केस हुआ थाना तो क्या की, तो ये थाना ने विकास ठाकुर को गिरफ्तार किया? थाना 9 महीने के बाद में गिरफ्तार किया। 9 महीने के बाद गिरफ्तारी किया। जब थाने वालों को बोल रहे थे तो बोल रहा है कि इसे नहीं भेटा रहा है, हम तो खोज रहे हैं, नहीं भेटा रहा है।
9 महीने के बाद कहाँ गिरफ्तार किया विकास ठाकुर? विकास ठाकुर के घर पे ही किया 11 बजे रात को। जी, अभी विकास ठाकुर कहाँ है? जेल के अंदर है। तो फिर आपकी बेटी कैसे गायब हो गई? क्या हुआ बेटी के साथ जो अभी गायब हो गई? हमको तो पूरा डाउट है विकास ठाकुर के जेल के अंदर से कोई षड्यंत्र रच दिए हैं। काहे कि उनका भतीजा सियान है, भतीजा उनका थोड़ा 3-5 में उड़ाता है, उसका लिंक लाइन है से बहुत बड़ा है। वो बच्चा का जो लिंक लाइन है से बहुत बड़ा है। चांदनी देवी जी का कहना है कि विकास ठाकुर जेल से ही रहकर और मेरी बेटी को अगवा किए हैं। हम जानेंगे कि आपकी बेटी जो है, जब बलात्कार हो गया बेटी के साथ पिछले साल, तो बेटी आपकी कहाँ रह रही थी? उसकी हम अपने घर पे बाबू टोला के लोग हमको धमकी दिया कि सब आदमी को मार के इसी में साले को गाड़ देंगे। हमको थोड़ा भनक मिला तो हम अपने ससुराल चल गए। अच्छा, आप उस्ती सिंगाई आप चले गए। अच्छा, अभी क्या कहना है? अभी जो आपने बेटी जो आपकी गायब हो गई 16 अगस्त 2022 को, तो उसके बाद आपने थाना को कुछ बताया? थाने वालों को हम आवेदन दिए हैं, बच्ची के फोटो भी दिए, पुराना केस का फाइल भी दिए। और उस पर हम लिखने वाले को हम बोले कि हमको पूरा डाउट है विकास ठाकुर के घर पे। वो ये बात नहीं लिखा उसमें ये बात नहीं लिखा गया कि विकास ठाकुर के घर पर है। हम ये बात बोले थे कि हमको पूरा डाउट है कि विकास ठाकुर का घर का अगवा किया है बच्ची का, ये नहीं लिखा है उस पर। और बच्ची जब थाने वालों को हम जब कागज दिए तो बोला कि इसे अपना बच्ची को तुम देखो, और बच्ची आपका किसी लड़का के जोड़े भाग गया। बड़ी बात है, ये दुर्भाग्य है पूरे देश का, कह सकते हैं, खासकर बिहार का, कि बिहार में बलात्कार जैसे संगीन मामले को भी पुलिस जो है रफा दफा करने का काम करती है। आरोपी का नाम बताने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। आरुषि कुमारी जो एक 14 साल की नाबालिग लड़की थी, उसके साथ विकास ठाकुर ने बलात्कार किया और पुलिस ने करीब 9 महीने के बाद विकास ठाकुर को गिरफ्तार किया और अभी विकास ठाकुर जेल में बंद है, लेकिन आरुषि गायब है। आरुषि के गायब होने के पीछे कारण क्या लगता है? क्या कारण है? ये रविशंकर जी बताइए, क्या कारण है? कारण यही है कि कुछ लोग हमको बोल रहा था कंप्रोमाइज कर लीजिए। हम बोल रहे थे कि कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमको पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, हमको अन्याय चाहिए। इसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल चले गए दवा लाने के लिए। बच्ची मेरी घर पर ही थी, तो वहाँ से आए तो मेरी बच्ची देखे कि घर पर नहीं है। मेरी माँ बोल रही है बच्ची कहाँ ना कहाँ, आपका फ़ोन आया था, मेरा मोबाइल भी लेके गायब है। बच्ची के पास मोबाइल रहता था, मोबाइल साथ में ही है, फ़ोन हमारे ही सिम से फ़ोन आ रहा है, तो बोल रहा है हम रखे हैं, क्या कर लेगा तू। तो आप लोगों ने थाना को, जिस नंबर से कंप्लेन आ रहा है, जैसे फ़ोन आ रहा है, उसको, उस नंबर को आपने थाना को दिया कि नहीं दिया? उस टाइम मोबाइल के विषय में नहीं पता हम मोबाइल छज्जी पर रखे थे दोनों। जब फोन संडे वार को दिन आया, हमारा ही सिम से फोन आया राहुल के नाम से, तब हम देखे मोबाइल, जब हम खोज रहे हैं तो मोबाइल वहाँ पे दोनों मोबाइल नहीं है। अभी आपने जो कोर्ट में केस चल रहा है, आपका पास्को कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसके विषय में बताइए, क्या मामला है उसका? कोर्ट में जो केस आपका चल रहा है पास्को कोर्ट में लड़की के बलात्कार का, उसकी गवाही कब होने वाली है? यही 28 की 29-30 तारीख को होने वाली थी। गवाही हुई कि नहीं हुई? अभी नहीं, गवाही नहीं हुआ। गवाही से पहले ही बच्ची गायब हो गया है। गवाही से पहले ही बच्ची गायब हो गई। दबंगों ने लड़की को अगवा कर लिया है। कहीं ना कहीं पूरा पुलिस तंत्र जो है वो महिला और बच्चियों को न्याय दिलाने में विफल हो रहा है, खासकर बलात्कार जैसे गंभीर मामले जहां लड़की को अगवा कर लिया गया है। बलात्कारी के नाम की जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस तंत्र जो है पूरी लापरवाही में चल रही है। माता पिता परेशान हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, पैसा नहीं है, इसलिए ज़्यादा कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इस स्थिति में ये क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, न्यायालय में पर भरोसा है, लेकिन न्यायालय भी न्याय देने में काफ़ी विलम्ब कर रही है। मामला संगीन है, मामला गंभीर है और लड़की के माता पिता जो है वो हतोत्साहित है कि आखिरकार न्याय के लिए हम कहाँ जाए। आप सामने देख रहे हैं आरुषि कुमारी की ये तस्वीर है। लड़की जो है अभी वर्तमान में 15-16 साल की उम्र है, नाबालिग है और विकास ठाकुर नामक के एक व्यक्ति ने बलात्कार किया, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। फिर भी पुलिस जो है वो इस मामले में सुस्त रवैया अपना रही है। अब देखना होगा कि आपको आरुषि कुमारी को न्याय कब मिलता है। रविशंकर जी और चांदनी जी जो हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।